आज हमारे साथ एक ऑस्टोमेट हैं जिसे हम सिखाएंगे कि घर पर बैग कैसे लगाना और निकालना और कैसे मैनेज करना है। हम उन्हें ये सिखाने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे ताकि आप भी इसे सीख सको। ये सेंसोरा मियो 2 पीस सिस्टम है। यहाँ एडेसिव बेस प्लेट और स्टोमा बैग अलग हैं। सेंसोरा मियो में इलास्टिक बॉडी फिट टेक्नोलॉजी है जो गतिविधियों के दौरान शरीर को लचीलापन प्रदान करती है। सेंसोरा मियो में अद्वितीय फुल सर्कल फिल्टर है जो खासकर गैसों को हटाने और बेहतर नींद की गुणवत्ता प्रदान करने में मदद करता है। सेंसोरा मियो में इष्टतम दक्षता, स्नान और आराम के लिए न्यूट्रल ग्रे रंग में बिल्कुल नया जल रोधी टेक्सटाइल मटेरियल है। सेंसोरा मियो में अतिरिक्त सुरक्षा और यकीन के लिए वेव शेप्ड क्लिक कपलिंग है। अंतिम उपयोगकर्ता को स्टोमा मेजरिंग गाइड की सहायता से स्टोमा का आकार नापने के लिए कहें। नापे गए स्टोमा के आकार के अनुसार हम एडहेसिव पर लंबाई और चौड़ाई को चिन्हित करेंगे, यानी कि लंबाई 45 मिलीमीटर और चौड़ाई 38 मिलीमीटर। अंतिम उपयोगकर्ता को चिन्हों के अनुसार स्टोमा का आकार बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बेस प्लेट को काटने के लिए हम इस खास घुमावदार कैंची का इस्तेमाल करेंगे। एडहेसिव काटने से पहले बैग की पिछली परत को एडहेसिव से अलग रखने के लिए पकड़कर रखें। एडहेसिव को गोलाकार गति में काटना शुरू करें और उसे स्टोमा के आकार से 1 से 2 मिलीमीटर अधिक काट लें। अंतिम उपयोगकर्ता को एडहेसिव को 1 से 2 मिलीमीटर अधिक और स्टोमा के आकार के अनुसार काटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। काटने के बाद सुनिश्चित करें कि स्टोमा के पियर्सिंग को टालने के लिए किनारे मुलायम हों। पेरिस्टोमल त्वचा पर उपयोग की जाने वाली पहली एक्सेसरी कॉम्फिल क्लेंजर है, जिसमें प्राकृतिक नारियल तेल की वजह से त्वचा को मॉइस्चराइज करने का गुण है। सबसे पहले बाहरी किनारे को साफ करते हुए स्टोमा की ओर बढ़ें। ये उत्पाद त्वचा पर कोमल होने के कारण इसे सफाई के लिए सीधे स्टोमा पर लगाया जा सकता है। अगला कदम कॉम्फिल बैरियर क्रीम का एप्लीकेशन है। ये क्रीम त्वचा को नमी देकर पोषण प्रदान करती है और त्वचा का पीएच 5.5 पर बनाए रखती है। इस क्रीम का उपयोग स्वस्थ त्वचा और हल्के त्वक छेद का उपचार सुनिश्चित करता है। कोमल मालिश द्वारा पेरिस्टोमल त्वचा पर कॉम्फिल बैरियर क्रीम लगाएं। अंतिम उपयोगकर्ता से इसे धीरे से मालिश करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देने कहें। कुछ मिनट बाद कॉम्फिल बैरियर क्रीम को कॉटन स्वॉब की मदद से धीरे से हटा दें। यह स्टोमा के आसपास की त्वचा की सुरक्षा के लिए एक पारदर्शी परत बनाता है। अगला कदम ऑस्टमी पाउडर का एप्लीकेशन है। इसे शुष्क त्वचा पर लगाया जाना चाहिए। इसे स्टोमा के चारों ओर छिड़कें और कॉटन स्वॉब की मदद से फैलाएं। अंतिम उपयोगकर्ता को चरण का पालन करने के लिए और अतिरिक्त पाउडर को पूरी तरह मिटा देने के लिए कहें। अब हम ब्रावा मोल्डेबल रिंग लगाएंगे। सुनिश्चित करें कि त्वचा साफ और सूखी हो। पैकेजिंग से रिंग निकालें। दोनों रिलीज लाइनर निकालें। रिंग को मनचाहे आकार में मोल्ड करें और फैलाएं। त्वचा से सही संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए उसे सही स्थान पर धीरे से दबाएं। जरूरत होने पर आकार को फिर से एडजस्ट करें। एडहेसिव बेस प्लेट को नीचे से ऊपर तक इस तरह से लगाएं कि बेस प्लेट पर कान क्षैतिज दिशा में हो, ताकि ऑस्टमी बेल्ट पहनने में आसानी हो और एयर बबल बनने से रोका जा सके। लगाने के बाद बेस प्लेट के अंदरूनी घेरे पर उंगलियों को रोल करते हुए धीरे धीरे आउटर सर्कल में जाएं, ताकि बेस प्लेट सही जगह पर है ये सुनिश्चित हो सके। अब स्टोमा बैग को लेकर बैग कपलिंग के नीचे के हिस्से को बेस प्लेट कपलिंग के नीचे के हिस्से पर पोजीशन करें। अपनी बीच की उंगलियों से बैग और बेस प्लेट को नीचे की तरफ एक साथ दबाएं।
अपनी तर्जनी से कपलिंग के शीर्ष पर तब तक एक कोमल दबाव लगाएं जब तक आपको नहीं लगता कि बैग सही ढंग से बेस प्लेट पर स्थित हो गया है। लॉक को एक साथ दबाकर लॉक रिंग को बंद कर दें। जब आप क्लिक सुनते हैं, तब बैग बेस प्लेट से सुरक्षित रूप से जुड़ता है। अब अगला कदम नए और बेहतर ब्रावा इलास्टिक टेप का एप्लीकेशन है। टेप के 2 टुकड़े लें, कवर को निकाल दें और दिखाए अनुसार एडिसिव के किनारों पर लगाएं। टेप लगाते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टेप की आधी चौड़ाई एडिसिव पर और शेष आधी त्वचा पर आनी चाहिए। अंतिम उपयोगकर्ता को टेप के दूसरे आधे हिस्से को दूसरी तरफ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला कदम ब्रावा लुब्रिकेटिंग डिओडोरेंट का एप्लीकेशन है। ये गंध को बेअसर करता है और मल्टी लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रदान करता है, जिसका काम है ये सुनिश्चित करना कि सामग्री हमेशा बैग के नीचे के हिस्से में हो, न कि स्टोमा के आसपास। बैग में 3-4 मिलीलीटर लुब्रिकेटिंग डिओडोरेंट डालें। फिर एक ही दिशा में 3 फोल्ड बनाकर हाइड अवे आउटलेट को बंद कर दें। बैग को मोड़कर वेल्क्रो डॉट से चिपका दें। हम इसे हाइड अवे आउटलेट कहते हैं। फिर 2 परतों को धीरे से रगड़कर डिओडोरेंट को फैलाएं। इसके बाद नई और बेहतर ब्रावा बेल्ट लगाएं, जिसमें बेस प्लेट के कानों में फिट होने के लिए 4 खांचे हैं और ये लंबाई में एडजस्टेबल है। सबसे पहले बेल्ट को अंतिम उपयोगकर्ता की कमर के नीचे रखें और हुक को बेस प्लेट के कान में लगा दें। और फिर जांच लें कि ये बहुत तंग या ढीला तो नहीं। ब्रावा बेल्ट को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये त्वचा के लिए कोमल है। स्टोमा बैग के दर्द रहित निष्कासन को सुनिश्चित करने के लिए कोलोप्लास्ट के पास एक अनूठा उत्पाद है, जिसे ब्रावा एडिसिव रिमूवर स्प्रे कहते हैं। एडिसिव के किनारों पर ब्रावा एडिसिव रिमूवर स्प्रे को धीरे से स्प्रे करें और ऊपर से नीचे की ओर हटाना शुरू करें। ब्रावा एडिसिव रिमूवर स्टिंग फ्री है और इसके सिलिकॉन पॉलीमर आसान और दर्द रहित निष्कासन सुनिश्चित करते हैं। इस्तेमाल किए गए ऑस्टोमी बैग को प्लास्टिक की थैली में डालकर कूड़ेदान में फेंक दें।